ईश्वर पर विश्वास। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे। वह जब भी मंदिर दर्शन करने जाते तो उनके दाएं बाएं दो भिखारी आकर बैठ जाते थे। दाएं बगल वाला भिखारी कहता कि हे भगवान, तुमने राजा को बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा मुझे भी दे दे। और बाएं तरफ वाला भिखारी कहता कि हे राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा मुझे भी दे दे। बाएं तरफ वाले भिखारी की बात सुनकर दाएं तरफ वाला भिखारी बाएं तरफ वाले भिखारी से कहता है कि तुझे मांगना ही है तो ईश्वर से मांग। भगवान सबकी सुनते हैं। एक न एक दिन तुम्हारी भी अवश्य सुनेंगे और तुम्हारा भी दुख दूर करेंगे। यह सुनकर बाएं तरफ वाला भिखारी दाएं तरफ वाले भिखारी को फटकारते हुए बोला, चुप कर मूर्ख, बड़ा आया ईश्वर से मांगने वाला। भिखारियों की बात राजा रोज सुनता। एक दिन राजमहल जाकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मैं जब भी मंदिर दर्शन करने जाता हूँ तो मेरे अगल बगल दो भिखारी बैठते हैं। मेरे दाएं तरफ वाला भिखारी हमेशा ईश्वर से ही मांगता है तो ईश्वर अवश्य ही उसकी सुनेगा, लेकिन मेरे बाएं तरफ जो भिखारी बैठता है वह हमेशा मुझसे ही मांगता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से घड़े में खीर भरकर उसमें कुछ सोने की मुहरें डालकर उस भिखारी को दे आओ। मंत्री ने राजा की बात मानकर ऐसा ही किया। भिखारी को जब मंत्री ने खीर का घड़ा दिया तो भिखारी बहुत खुश हुआ और मजे से खीर खाने लगा। खीर खाते खाते वह दाएं तरफ वाले भिखारी को भी चिढ़ाने लगा और बोला, बड़ा आया ईश्वर देगा करने वाला। देख, मैंने राजा से मांगा और राजा ने दे दिया। खीर खाते खाते जब उसका पेट और मन दोनों भर गया तो उसने खीर का बर्तन दूसरे भिखारी को दे दिया और बोला, ले, जो बचा है तू भी खा ले मूर्ख, ईश्वर कुछ नहीं देने वाला, राजा ने दिया है। अगले दिन राजा जब मंदिर आया तो उसने देखा कि दाएं तरफ वाला भिखारी गायब है और बाएं तरफ वाला भिखारी वहीं बैठा हुआ है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भिखारी से कहा कि तुम्हें खीर का बर्तन नहीं मिला क्या? जी मिला था महाराज। क्या स्वादिष्ट खीर थी, मैंने खूब पेट भर खाया। राजा ने पूछा, फिर क्या हुआ? तो भिखारी ने कहा कि मैंने जो खीर बची थी वह खीर बगल वाले भिखारी को दे दी। मैंने कहा कि ले मूर्ख, तू भी खा ले, राजा ने दिया है। जब देखो तब ईश्वर देगा करता रहता है। राजा ने मुस्कुराकर कहा कि अवश्य ईश्वर ही उसे दिया है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्म करते हुए ईश्वर पर भरोसा अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि वह एक न एक दिन हमारी अवश्य सुनेगा और हमारे कष्टों को दूर करेगा। आशा है यह कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं।